तो पावन ब्राह्मण शास्त्री डोंगरे और लक्ष्मीबाई डोंगरे की सबसे छोटी बेटी। अनंत शास्त्री एक विद्वान ब्राह्मण थे जिन्होंने धर्मशास्त्र का सखोल अध्ययन किया था। उनकी विद्वत्ता देखकर मैसूर के महाराजा ने उन्हें 25,000 रुपए का उपहार दिया। कल्पना कीजिए, 25,000 रुपए उन दिनों के, ये 1850s की बात है। उन दिनों में कितना पैसा था। लेकिन खुद भूखे रहते हुए भी दूसरों को खिलाने वाले को भले ही कुबेर का सारा धन मिल जाए, फिर भी वो तो कंगाल ही रहेगा ना। अनंत शास्त्री उसी श्रेणी के आदमी थे और दातृत्व के साथ साथ और एक पागलपन ने उन्हें घेर लिया था। स्त्री शिक्षा का प्रखर विरोध करने वाले पारंपरिक रूढ़िवादी समाज में रहते हुए भी वे स्त्री शिक्षा का कड़ा समर्थन करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को पढ़ाने की ठान ली थी, लेकिन ये बात उनकी मां को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मां बोली, ये अधर्म हर इस घर में नहीं चलने वाला। महिलाओं को सिखाने के लिए धर्म की अनुज्ञा नहीं है, क्या आपको ये मालूम नहीं? मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। माँ जी, किसी भी शास्त्र में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। और दूसरी बात, ये मेरा निर्णय है। आपके प्रति मैं आदर जरूर रखता हूं, फिर भी मेरा ये निर्णय मैं कदापि नहीं बदलूंगा। कल सुबह जल्दी उठकर संस्कृत सीखने के लिए तैयार रहना। ये हुक्म लक्ष्मीबाई के लिए था। फिर घर एक रणांगण बन गया। सास ने लक्ष्मी को जलती हुई लकड़ी से दाग दिया। आसपास के लोग भी उसी रूढ़ी के समर्थक थे। शास्त्री जी की विद्वत्ता का आदर करने वाले भी उन्हें दूषण देने लगे। उन्हें बहिष्कृत करने का डर दिखाया गया। इतना ही नहीं तो लोग उन पर गोबर फेंकने लगे, उन्हें गालियां देने लगे। पत्नी को संस्कृत सिखाने की बात वहां के मठाधीश को भी पसंद नहीं थी, लेकिन अनंत शास्त्री अपने फैसले पर अड़िग रहे। उनका विश्वास था कि सच को किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने श्रुति स्मृति पुराणों में से इस बात के लिए अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए कि महिलाओं को शास्त्राध्ययन का अधिकार जरूर है। ये बहस 2 महीने तक चलती रही और इस बहस में अंत में अनंत शास्त्री जी की जीत भी हुई। फिर भी मठाधीश और तत्कालीन समाज अपनी बात पर अड़े रहे। परिणाम ये हुआ कि लोगों ने शास्त्री जी के परिवार का जीना हराम कर दिया। आखिर उन दोनों ने अपने परिवार को लेकर मैसूर रियासत के गंगमूल के जंगल का रास्ता पकड़ लिया और वे दरवेश की तरह दर बदर भटकते रहे। जहां भी वे जाते थे वहां पत्नी को संस्कृत सिखाने की बात को लेकर उन्हें समाज की निंदा का सामना करना पड़ता था। इसी गंगमूल जंगल में भटकते हुए रमा का जन्म हुआ। वह दिन था 23 अप्रैल 1858। 23 अप्रैल 1858। रमा जब छोटी थी उस समय की बात है। एक बार उसके पड़ोस में रहने वाली चाची ध्यान कर रही थी। रमा वहां गई। चाची जी आप क्या कर रही है? मैं परमेश्वर का ध्यान कर रही हूँ। आंखें बंद करके बैठती हूँ, फिर मुझे पीताम्बरधारी भगवान का दर्शन होता है। चाची जी, मैंने भी तो अपनी आंखें बंद कर ली है, लेकिन ना, मुझे तो सिर्फ हरे और पीले बूंद दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखो, वही भगवान होगा। नहीं चाची जी, ये सब झूठ है। आप झूठ बोलती हैं। चाची जी ने भगवान गुस्सा वगैरह कुछ होकर नहीं वाला। उसे पीटने के लिए हाथ उठाया। रमा जल्द से भाग गई। रमा की बुद्धि बहुत तेज थी। उसमें खुद सोचने की क्षमता थी। उसके मन में सैकड़ों सवाल उठते थे जिनके जवाब का उसे इंतजार था। उसकी माँ और पिता उसे संस्कृत सिखाते थे। एक बार एक महिला आग बबूला होकर लक्ष्मीबाई को पुकारती आई। कहाँ है वो आपकी लाडली कन्या? बुलाओ उसे। 12 साल की घोड़ी हो गई है, लेकिन बोलने की तमीज बिल्कुल नहीं है। लेकिन हुआ क्या? अपनी विद्वान कन्या से ही पूछे। सुना है उसे हजारों श्लोक से याद है। क्या फायदा है उसका? चूल्हा जलाने के काम में भी नहीं आएंगे। रमा दौड़ती हुई आई और बोली, माँ जी मैं बताती हूँ। इस मौसी की बहू गोपी आंगन में चरखे पर कताई कर रही थी। तभी एक बंदर ने
छलांग मारकर उसका कपास छीन लिया। फिर ना ये मासी गोपी को जलती हुई लाकड़ी से मारने लगी। माँ जी, गोपी इतना रो रही थी कि मुझसे देखा नहीं गया, तो मैंने इनकी लकड़ी छीन ली। देखो देखो, तुम्हारी लाडली झगुरडी कैसे बोलती है। मैं अपनी बहू को मारूंगी नहीं तो जलाऊंगी। बोल देती हूँ, बीच में नहीं आना। ये कहते हुए महिला चली गई। लक्ष्मीबाई ने रमा को अपने पेट से लगाया और बोली, स्त्री जन्म ऐसा ही होता है बेटी। अपनी ही हड्डियां चूल्हे में डालना और खुद ही उस चूल्हे को प्रज्वलित करना। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी माँ। ऐसी अनेक घटनाएं। उस वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। घर में 5 लोग, बड़े भाई श्रीनिवास, बड़ी बहन कृष्णाताई, माता पिता और रमा। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अनंत शास्त्री जी आंगन में आत्यंतिक और अस्वस्थ होकर चक्कर लगा रहे थे। अचानक रुक गए और जोर से बोले, बस, अब एक ही उपाय है। चलो, सामान बांध लो, अभी निकलना पड़ेगा। घर में बांधने के लिए था ही क्या। 5 भूखे शरीर, फटे कपड़े और नंगे पैर। अनंत शास्त्री जी का परिवार आखिर सड़कों पर आ गया और चलने लगा। सभी लोग पापनाशिनी नदी के तट पर आए, जो वेंकटगिरी पर्वत के पास से बहती है। अनंत शास्त्री ने बोला, श्रीनिवास, ये वही जगह है जहां मैंने जल समाधि लेने का फैसला किया है। रमा बेटी, अपनी माँ और बहन का ख्याल रखना तुम। लक्ष्मीबाई चुपचाप अपने पति के बगल में खड़ी हो गई। कुछ न बोलते हुए भी पति का साथ देने का उसका इरादा स्पष्ट था। बहन कृष्णाताई उसका हाथ पकड़ रही थी। इस कृष्णाताई के दुर्भाग्य की कहानी थी अलग थी। उसका पति नशेला तथा आवारा था। जब उसने पत्नी पर अत्याचार करना शुरू किया, तब अनंत शास्त्री जी ने कृष्णाताई को वापस बुलाया था। ये बात भी तत्कालीन रूढ़ी के खिलाफ थी। अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता और बहन जल समाधि लेने वाले हैं, ये देखकर श्रीनिवास व्यथित हो गया। लेकिन भूखमरी के कारण उसका बलदंड शरीर इतना कमजोर हो गया था कि माता पिता का विरोध करने की ताकत भी उसमें नहीं रही। अनंत शास्त्री तो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। तीनों पानी में हाथ जोड़कर खड़े थे। अचानक रमा बोल उठी, ताई, पहले तुम पानी से बाहर निकलो। जल समाधि ले रही है। धर्म के नाम पर की हुई ये आत्महत्या ही है, और आत्महत्या जैसा कोई पाप नहीं। जानती नहीं हो, भूल गई क्या? लक्ष्मीबाई चौंक उठी। सोचा, इसे इतना शास्त्र पढ़ाया, लेकिन इतना ढाढ़स कहाँ से लाई है ये छोटी। रमा की आवाज में कठोरता थी। फिर से बोली, ताई, अपनी माँ का हाथ पकड़कर बाहर आना। मैं बाबा को बाहर लाती हूँ। इस बच्ची की अधिकार वाणी का विरोध करने की किसी में भी शक्ति नहीं थी। तीनों चुपचाप बाहर आए और चलने लगे। आखिर पांचों अस्थिपंजर देह चलकर किसी गांव के एक मंदिर तक आए। भिखारी जैसी उनकी अवस्था देखकर मंदिर के पुजारी ने उन्हें अंदर आने के लिए मना कर दिया और चिल्लाया, पता नहीं कहाँ से आए है चांडाल। श्रीनिवास ने क्षीण स्वर में कहा, हम ब्राह्मण हैं जी, शास्त्री पंडित हैं। बहुत अच्छा, भगवान के घर आते हो और झूठ भी बोलते हो। अनंत शास्त्री चुपचाप पीछे हटे और दूसरे ही पल में वे जमीन पर गिर पड़े। उन्हें लेकर फिर उस परिवार ने आखिर किसी जीर्ण मंदिर में आश्रय लिया। अनंत शास्त्री विह्वल थे। लक्ष्मीबाई साथ में बैठी थी। जल जल गंगा। श्रीनिवास कहीं से थोड़ा सा जल लेकर आया और उनके मुंह में डालने की कोशिश की, लेकिन जल का एक बूंद भी अंदर नहीं जा पाया। अनंत शास्त्री ने आखिरी सांस ली और वे अनंत में विलीन हो गए। अब उनका अंतिम संस्कार करना था। गांव में जाकर श्रीनिवास ने मदद की याचना की, लेकिन एक भी आदमी राजी नहीं हुआ, क्योंकि शास्त्री जी वेद शास्त्र संपन्न होते हुए भी वहां के लोग उन्हें ब्राह्मण मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। फिर पिता का पार्थिव श्रीनिवास ने फटी हुई धोती में लपेट लिया और उसे कंधे पर लेते हुए
2-3 मील दूर जाकर उन्हें अग्नि दिया था। वापस आ जाने के बाद वो इतना थका हुआ था, इतना थका हुआ था कि उसने खुद को जमीन पर फेंक दिया और कहा, अब मुझे इतनी भूख लगी है कि मुझे खाने के लिए पत्थर दो, मिट्टी दो, गोबर दो, कुछ भी दे दो। कुछ ही दिनों बाद लक्ष्मीबाई को भी बुखार आ गया। किसी ने दी हुई सूखी रोटी रमा ले आई। वो सूखी रोटी पानी में भिगोकर एक गीला टुकड़ा उसने अपनी माँ के मुंह में डाला, लेकिन वो टुकड़ा उसके होठों के द्वार पर ही ठोकर खा के गिर गया। आखिर लक्ष्मीबाई ने भी अंतिम सांस ले ली। रमा उनके गले पड़ गई और फूट फूट कर रोने लगी। तीनों ही बहुत दुखी थे, बहुत थके हुए थे, बहुत भूखे थे। इतने में रमा ने देखा तो जिसने उसे रोटी दी थी वो महिला उनके पास आई थी। अरे ओ लड़की, क्या हुआ? देखो ना, देखो ना आप, मेरी माँ हिलती नहीं, बोलती नहीं, शायद मुझे छोड़कर चली गई है। रमा की दर्द भरी आवाज उस महिला के दिल को छू गई। देखो बेटी, रो मत, मैं थोड़ा सा दूध और खाना लाई हूँ, एक एक घूंट दूध अभी पी लो, और हाँ, ये 2 रुपए भी ले लो। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद थोड़ा खाना खा लो। तीनों ने दूध पी लिया। संकट काल में उनका साथ देने वाली उस महिला के पैर छुए। उन्हें लगा मानो परमेश्वर ही उसके रूप में उनकी सहायता के लिए आया था। अब माँ का अंतिम संस्कार करना था। श्रीनिवास मदद मांगने के लिए गांव पहुंचा। इधर उधर भटक कर 2 आदमी उसके साथ आने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हुए, लेकिन माँ का पार्थिव उठाने के लिए 4 कंधों की आवश्यकता थी। दादा, फिक्र मत करो, मैं दूंगी कंधा माँ को। ए लड़की, ये तुम्हारा काम नहीं है, चुपचाप दूर हो जाओ। तुम तो छोटी हो, ये बोझ लेना तुम्हारे लिए आसान नहीं है लड़की। दादा, चलो। रमा के स्वर में इतनी हुकूमत थी कि तीनों ने चुपचाप पार्थिव उठाया। रमा, मुझे क्षमा कर दो। दादा, मेरी चिंता मत करो। और उन 3 लंबे आदमियों के साथ रमा चलने लगी। इस तरह लक्ष्मीबाई डोंगरे की अंत्य यात्रा शुरू हुई। 1878 में कलकत्ता के सेनेट हॉल में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। पिछले कुछ दिनों से कलकत्ता में स्टेट्समैन जैसे लोकप्रिय अखबार में एक वार्ता छप रही थी। धारावाही संस्कृत बोलने वाली एक सुंदर और बहुत ही तेजस्वी महिला और उसका विद्वान भाई कलकत्ता आए थे। उस महिला को 18,000 संस्कृत श्लोक मुखोद्गत थे। बड़े बड़े वैयाकरणी उनकी विद्वत्ता देखकर अचंभित हो जाते थे और वाद विवाद प्रतियोगिता में उनसे हार भी जाते थे। प्रोफेसर टोनी, जिन्होंने संस्कृत महाकवि भवभूति के उत्तर रामचरित का इंग्लिश में अनुवाद किया था, वे खुद इस महिला का गौरव करने वाले थे। इस समारोह के लिए एक सभागृह में लोग इकट्ठा हुए थे और बातें चल रही थी। सुना है कि ये भाई बहन दक्षिण से आए हैं। अरे, उन्होंने 4,000 मील की यात्रा नंगे पैर की है। इनके पास ना भोजन के लिए पैसे हैं, ना बैलगाड़ी भी है। अखबार में लिखा था कि ये महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण हैं और उनके पिता एक वेद शास्त्र संपन्न पंडित। अहम बात तो ये है कि इस महिला की अब तक शादी नहीं हुई है। ऐसी बातें लोगों में चल रही थी और हर कोई उन्हें देखने के लिए उत्सुक था। इतने में रमाबाई और उसके भाई ने हॉल में प्रवेश किया। रमाबाई की काया 9 गज साड़ी से ढकी हुई थी। माथे पर काले बालों का जूड़ा था। आंखों में बिजली की चमक थी और कसकर बंद किए ओठों के चारों ओर दृढ़ संकल्प का वलय। भाई के मुंह पर कुछ उदासी थी, लेकिन उसकी आंखों में भी विद्वत्ता का तेज था। रमा मन ही मन सोच रही थी, विश्वास नहीं होता कि कलकत्ता के विद्वान उनका सम्मान करने वाले हैं। लगता है अभी हमारा वनवास खत्म हो रहा है। जोर से तालियां बजी और रमा चौंक उठी। प्राध्यापक टोनी उनका स्वागत कर रहे थे। यया भवत्या चकिता पंडिता ईदृशा वयम
ततो भव्यामहे साक्षात वर्तते अत्र सरस्वती। आपने हम जैसे विद्वानों को अपनी प्रतिभा से चकित कर दिया है, इसीलिए हमें लगता है कि यहाँ मानो साक्षात सरस्वती देवी ही आपके रूप में प्रकट हुई है। रमाबाई जी, मैं आपको बधाई देता हूँ। ये बोलते हुए उन्होंने रमाबाई को श्रीफल और शाल देकर सम्मानित किया। रमाबाई ने बहुत ही विनम्रता से उसे स्वीकार किया और इस गौरव का उत्तर देते हुए कहा, भवद्भिः यानि पुष्पाणि प्रक्षिप्तानि ममोपरि अहम न तत्पात्र भूता न तथैवास्मि पंडिता। आपने स्तुति के इतने फूल जो बरसाए हैं मुझ पर, मैं उनके लिए पात्र नहीं हूं, ना तो मैं पंडिता हूं। संस्कृत में किए हुए स्वागत का संस्कृत में दिए हुए इस विनम्र प्रतिसाद को सुनकर दर्शक बहुत ही प्रभावित हो गए और उन्होंने जोर से तालियां बजाई। बाद में रमाबाई ने कई जटिल प्रश्नों का उचित हल किया। इतना ही नहीं, अनेक संस्कृत श्लोकों की रचना उसी स्थान पर की। उनकी विद्वत्ता का सम्मान करने के लिए उन्होंने सरस्वती ये उपाधि दी गई। अब रमाबाई डोंगरे पंडिता रमाबाई सरस्वती बन गई। रमा और श्रीनिवास घर आए। हाथ पैर धोने के बाद रमा ने भाई के चरणों पर माथा लगाया और बोली, दादा, मुझे लगता है कि आज आपका सम्मान होना चाहिए था। रमा, आज हमारे माता पिता होते तो कितने खुश होते। आज अपनी लाडली कन्या का इतना सम्मान हो रहा है, ये देखकर अब उनकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। कहाँ की शांति दादा, जिन्होंने अपना सारा जीवन पुण्य संचय का ही काम करते हुए बिताया, उन्हें भूख के मारे तड़पना पड़ा, भूख के मारे मरना पड़ा, जिनका जीना समाज ने हराम कर दिया, उन्हें शांति कैसे मिल सकती है दादा? रमा, शांत हो जाओ। पिछले जीवन के किए हुए कर्मों को इस जीवन में चुकाना पड़ता है, इसलिए हाँ, अच्छा, हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, यही मेरी धारणा है। रमा उछल कर बोली, इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में नहीं, और फिर पुनर्जन्म की बातें क्यों करते हैं? पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, इस कल्पना को क्या कुछ ठोस आधार है भी? हर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इनके पास एक ही उत्तर है, नियति। पिछले 4 वर्षों में जो कुछ हमने देखा, उसके बाद मेरे मन में अनगिनत सवाल उठते आए हैं। हमारे माता पिता हमें छोड़कर गए, उसके बाद कृष्णाताई, हमारे अतीव प्रिय लोगों के इस भयानक अंत की घटना के बारे में सोचो तो सही दादा। क्या उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया था? इस काल में हम सैकड़ों मंदिरों की पटरी पर सोए हैं। उन मंदिरों में वास करने वाले भगवान का मुझे तो कभी भी दर्शन नहीं हुआ। हालांकि धर्म के नाम पर चलते हुए पाखंडी व्यवहार का दर्शन जरूर हुआ। पंडियों ने हमें घेर लिया, हमारे पूर्वजों के नाम बताए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तब उन्होंने हमें एक पल भी नहीं रुकने दिया वहां। याद है ना? उसे रोकते हुए श्रीनिवास बोला, रमा, धर्म आदमी को सिखाता है, पाप से रोकता है। भूल गई क्या? हिंदू धर्म सहिष्णु और संपन्न है। हाँ हाँ हाँ, ये सब ग्रंथों में लिखा है, पढ़ा है मैंने। लेकिन वास्तव में क्या है दादा? शूद्रों को जानवर से नीचा माना जाता है, और महिलाओं के बारे में तो क्या कहना। ढोर गवार और नारी ताड़न के अधिकारी। ऐसा क्यों है दादा? ऐसा क्यों है, बताओ क्यों? रमा, आप 1857 के विद्रोह के दौरान पैदा हुई थी। तात्या टोपे झांसी की रानी ने उस काल में जैसा विद्रोह किया, वैसा विद्रोह रमा की आंखों में हमेशा दिखाई देता है। ये मैं नहीं कहता, अपनी माँ कहती थी। चलो, अभी सो जाना, बहुत देर हो चुकी है। रमाबाई और उनके भाई को बंगाल और असम से बहुत निमंत्रण मिल रहे थे। रमाबाई का तेजस्वी व्यक्तिमत्व, उनकी विद्वत्ता और साहसी विचारों का वृत्तांत स्थानीय अखबारों में प्रसिद्ध होता था। एक दिन जब दोनों घर में बातचीत कर रहे थे, तो अचानक दादा ने पूछा, मैं जानता हूँ कि एक आध समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो, रमा, तुम उसका हल निकालती हो और वाद चर्चा में तुम्हारी हमेशा जीत होता जाती है। अभी मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ और मुझे उसका त्वरित उत्तर चाहिए। एक भाई अपनी लाडली बहन की शादी करना चाहता है।
उसकी बुद्धिमान बहन के लिए दूर दूर से अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। मुंबई से श्रीपाद बाबाजी ठाकुर केवल इस बहन की सभा के लिए कलकत्ता आए थे। बाबाजी आईसीएस है, विद्वान है, उन्हें हिंदू धर्म पर गर्व है। इस रिश्ते के बारे में उसने सोचना चाहिए या नहीं, इस बात का मुझे उत्तर चाहिए। किसी भी समस्या का तुरंत जवाब देने वाली रमा इस बात को टालना चाहती थी। बोली, दादा इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो तुम? चलो चलो, मुझे बहुत भूख लगी बाबा, और खाना भी तैयार है। रमा ने झट से विषय बदल दिया। हालांकि श्रीनिवास आगे बोलता रहा। रमा, याद है सिल्हेट में जो सभा थी, उसमें विपिन बिहारी दास मेधावी नामक एक विद्वान व्यक्ति तुम्हारे साथ पहचान करने के लिए आया था। विपिन जी बहुत श्रुत है, उच्च शिक्षित वकील है, संगीतज्ञ है, और उनका व्यक्तिमत्व भी। दादा के शब्द पूरे होने से पहले ही रमा बोल उठी, और दादा वो जाति के शूद्र हैं। श्रीनिवास ने चौंकते हुए रमा की आंखों में देखा, लेकिन दादा का अपमान करने की कोई भावना वहां नहीं थी। सिर्फ था एक सवाल, शूद्र के साथ शादी करने से हमारे पूर्वज नर्क के अधिकारी होंगे, समाज हम पर थूकेगा। ये जानते हुए भी क्या आप मुझे अनुमति देंगे? यही लिखा था उसके चेहरे पर। दादा दादा नाराज हो गए क्या? नहीं रमा, मैं खुद की ही जांच कर रहा हूँ, दादा ने उत्तर दिया। अगले दिन दोनों ढाका गए। वहां एक सरकारी अधिकारी के घर पर उनका निवास था। दूसरे दिन श्रीनिवास को बुखार आ गया। जल्द ही उसकी बीमारी ने गंभीर स्वरूप धारण किया। डॉक्टर के इलाज का कोई असर नहीं हो रहा था। श्रीनिवास ने क्षीण स्वर में कहा, रमा, ये बीमारी दूर होने की मुझे बिल्कुल आशा नहीं है। तुम बहादुर हो। मौत कैसी होती है इसका पता तो तुम्हें अपनी मासूम बचपन में ही लग गया है। निराश मत होना और अपने जीवित कार्य में डटे रहना। मैंने विपिन को हाँ कहा है। पंडिताबाई, नमस्कार। दादा दादा किस बात के लिए हाँ कहा? किस बात के लिए हाँ कहा दादा? बोलो दादा, कुछ तो बोलो। लेकिन दादा के पास जवाब देने की ताकत नहीं थी। वो बेहोश हो गया था। फिर डॉक्टर ने कोशिश की, लेकिन दादा अपनी प्यारी बहन को छोड़कर हमेशा के लिए बहुत ही दूर जा चुका था। रमा व्याकुल हो गई, रोते रोते दादा के चरणों पर झुक गई। भगवान, ये सजा मेरे लिए ही क्यों? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कोई नहीं है मेरा अब दुनिया में। हे वासुदेवा, हे वासुदेवा, मुझे बल दो। मेरे दादा ने मुझे तुम्हें सौंपा है। रमाबाई, उसको संभाल लो। विपिन बाबू बड़ी प्यार और ममता से बोल रहे थे। लेकिन रमा तो खुद में ही खोई और स्वगत ही बोल रही थी। पता नहीं, पता नहीं ये सब पूजा पाठ किस लिए? अच्छे कर्मों का फल पुण्य है, लेकिन कब मिलता है ये पुण्य? दान धर्म करने से आदमी क्या ऐसा भिखारी बन जाता है? मेरे पुण्यवान माता पिता इस तरह क्यों मर गए? वेंकटेशा, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए तुमसे। क्यों, क्यों, क्यों? रमाबाई की इस भ्रमिष्ठ अवस्था को देखकर विपिन बाबू का दिल टूट गया। उन्होंने हल्के से रमाबाई के कंधे को छुआ। रमाबाई चौंक उठी, घबरा गई, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद होश में आई। विपिन बाबू हल्के स्वर में बोले, रमाबाई, तुम्हें मालूम है कि विधि लिखित कोई टाल नहीं सकता और धर्माज्ञा का पालन करना ही होता है। धर्माज्ञा? कौन सी धर्माज्ञा? कौन करता है ये धर्माज्ञा? धर्म के कारण जब किसी पर अन्याय होता है, तब उसके प्रति विश्वास उड़ जाता है। विपिन बाबू, धर्म हमारा आधार बनना चाहिए ना, न कि बोझ। अगर धर्मनिष्ठा आदमी को अंधश्रद्ध और प्रवाह पतित बनाती है, तब उस धर्म का पुनर्विचार होने की जरूरत है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? रमाबाई का ये स्वगत विपिन बाबू चुपचाप सुन रहे थे। उसके मनस्थिति का पूरा अंदाजा भी लगा सकते थे। अब अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, मैं देखता हूँ। विपिन बाबू हल्के स्वर में बोले। रमाबाई वैसी ही विमनस्क अवस्था में बैठी थी। फिर दादा पर अग्नि संस्कार हो गए।
अस्थि विसर्जन के लिए रमाबाई बिपिन बाबू के साथ गई। रमाबाई ने अस्थि कलश पानी में छोड़ दिया और नाव में वैसे ही बैठी रही। आखिर बिपिन बाबू ने अपना हाथ बढ़ाया। रमाबाई ने बड़ी संकोच के साथ उनका आधार लिया और वो नाव से जमीन पर उतर गई। दोनों चुपचाप चलने लगे। रमाबाई के भाई के मौत की खबर महाराष्ट्र पहुंची। कुछ नेताओं ने सोचा कि अब रमाबाई को अकेले बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए उन्हें मुंबई के एक लड़कियों के स्कूल का प्रभार लेने की विनती की जाए। लेकिन ये खत उन्हें भेजने के पहले ही एक भयानक खबर महाराष्ट्र पहुंची। खबर ऐसी थी कि बांकीपुर के रजिस्ट्रार के सामने रमाबाई ने बिपिन बिहारी दास मेधावी से रजिस्टर्ड शादी की है। श्रीनिवास की मृत्यु के केवल 6 सप्ताह बाद ही ये शादी संपन्न हुई। श्रीनिवास की मृत्यु की वार्ता से रमाबाई के प्रति जो तनिक करुणा की भावना निर्माण हुई थी, उसकी जगह अब तिरस्कार ने ले ली। एक अविवाहित महिला सभा में पुरुषों के साथ बहस करती है, संस्कृत में समस्याओं का हल करती है, वाद चर्चा में पुरुषों को हराती है। ये सब हमने समझ लेने की कोशिश की, लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती। ये महिला हिंदू धर्म पर दोषारोप लगाती है। महिलाओं को शिक्षा दे दो, बाल विवाह पर पाबंदी लगाओ, ऐसी अधर्म वाली मांगे करती है। विधवा विवाह का पुरस्कार करती है। इतना ही नहीं तो इस लड़की ने अभी बंगाली शूद्र से शादी की है। महाराष्ट्र के सभी पुरुष क्या मर गए थे? कलकत्ता के लोग ऐसी उटपटांग बातें सुन लेते होंगे, लेकिन हम सनातन धर्म के पुजारी हैं, इन बातों को हरगिज नहीं मानेंगे। सुधारको, सिखाओ अपनी लड़कियों को, और उनका जो अधपतन होगा उसे खुली आंखों से देखते रहो। बंगाल में बैठकर रमाबाई ने महाराष्ट्र में ऐसी हलचल मचाई कि निंदकों की जीभ तो बस तेजी हो गई। रमाबाई की इस हरकत का विरोध करने वाले खतों की बौछार हुई। जैसे ही रमाबाई के अधार्मिक विवाह के कारण बनाए गए बवंडर की धूल नीचे बैठ गई, तो खबर आई कि उसको कन्या रत्न प्राप्त हुआ है। देखो देखो, लड़की हो गई, लड़का नहीं। भगवान के घर यही न्याय होता है। ऐसे पापिणी को लड़का कैसे हो सकता है? अभी घर में ही करो स्त्री का उद्धार। माँ बंगाली शूद्र, माँ चित्पावन ब्राह्मण, कैसा शुद्ध परिवार। लोक निंदा का ये संदेश रमाबाई तक पहुंचाया जाता था। रमाबाई की कथा तो जैसे कथा कल्पतरु बन गई। एक कहानी खत्म नहीं होती तो दूसरी उभरती थी। शादी को अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ था और रमाबाई पर विधवापन की बिजली गिर गई। हालांकि इस खबर ने मात्र सबको हिला दिया। मानो नियति ने यह निश्चय ही किया था कि उसे किसी भी प्रिय व्यक्ति का प्रेम ना मिले। प्यार का एक आधार सौभाग्य से मिला था, वो भी अब नहीं रहा, सिर्फ 1.5 साल में। इतना ही नहीं तो बिपिन बिहारी का अंतिम संस्कार करने के लिए भी कोई राजी नहीं था, क्योंकि इस विवाह के कारण बिपिन जी भी जाति बहिष्कृत हो गए थे। अपनी गोद में छोटी मनोरमा को लेकर रमाबाई विमनस्क बैठी थी। 25 वर्ष की आयु में कितना रामायण। अभी अभी तो उसके जीवन में सुख शांति का प्रवेश हो रहा था। बिपिन बाबू के साथ रमाबाई खुश थी। एक छोटा सा घर था, बाहर खिला हुआ बगीचा था, पति पत्नी में प्यार था। इस प्यार का और संसार की खुशी का अनुभव रमाबाई पहली बार कर रही थी। लेकिन लेकिन एक पल में सब उखड़ गया। अब तो प्यार का एक ही धागा रह गया, छोटी मनोरमा। बस उसी के लिए तो जीना है, खुद के लिए भी जीना पड़ेगा। रमाबाई ने अपने आंसू पोंछ दिए। रमाबाई ने अपना पति खो दिया और महाराष्ट्र में फिर तूफान आ गया। लेकिन अब का ये तूफान दुख के कारण नहीं था, वो तूफान था कड़ी निंदा और निर्वचना का। अपनी छोटी उम्र में अपने ही माता पिता का खून इस डायन ने किया है। इतना ही नहीं, अपने भाई और पति को भी ये खा गई। ये नतीजा है धर्म के खिलाफ किए हुए विद्रोह का, इसमें कोई शक नहीं। ऐसी बातों से उसकी संभावना होने लगी।
महाराष्ट्र के धर्मार्तन तो और भी परेशान हो गए, क्योंकि इस विधवा ने ना अपना मुंडन किया था, ना वो विधवा का लाल आलवंड पहनती थी। विधवाओं ने ऐसा लाल आलवंड पहनना ये महाराष्ट्र की प्रथा थी। सौभाग्यवती स्त्रियों जैसी बंगाली साड़ी पहनना, माथा भी न ढकना, जूते पहनकर चलना, छतरी का इस्तेमाल करना, ये सब धर्म के खिलाफ है, ऐसा उनका मानना था। तत्कालीन महाराष्ट्र में विधवाओं पर जितने भी बंधन थे, उन सबको रमाबाई ने उखाड़ कर फेंक दिया था। शिव 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 शिव, ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य काल में हमारा पवित्र हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा, यही हमें चिंता है। ऐसे निंदा व्यंजक विचारों से भरे हुए सैकड़ों मानहानि करने वाले खत रमाबाई तक पहुंचे। इनका जवाब देना भी रमाबाई ने जरूरी नहीं समझा, लेकिन इन खतों में मदद का हाथ देने वाले भी कई खत थे। महादेव गोविंद रानड़े, भांडारकर जैसे सुधारकों का एक ग्रुप महाराष्ट्र में था। उनका कहना था कि रमाबाई को अब महाराष्ट्र लौटना चाहिए, उसकी व्यवस्था वे सम्मान पूर्वक करेंगे। इस आशय के आश्वासक पत्र उन्हें भांडारकर जैसे सुधारकों ने लिखे। इनकी कृति से भी सनातन लोगों के मस्तिष्क में आग लग गई। उन्हें लगता था कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है, उन घटनाओं से इन सुधारकों का माथा ठिकाने पर आना चाहिए। उन्हें डर था कि ये अनदेखी महिला कहीं हाँ ना कहे और इन लोगों को अपने चंगुल में ना फंसाए। एक दिन विधवा के लाल आलवंड में लपेटी हुई एक महिला रमाबाई का घर ढूंढते हुए उनके घर में पधारी। वो थी राधा भाभी, रमाबाई के बंधु श्रीनिवास की धर्मपत्नी। रमाबाई के बंधु हनुमान के भक्त थे, असल में शादी करना नहीं चाहते थे। राधा के साथ उनकी शादी उनके मर्जी के खिलाफ हुई थी। उन्होंने राधा के साथ पत्नी का नाता कभी नहीं निभाया। परिणामतः राधा अपने मायके चली गई थी। पति की मृत्यु और रमा का उसके प्रति प्यार उन्हें यहाँ ये ले आया था। राधा भाभी को देखकर रमा को हर्ष हुआ जरूर, लेकिन उसका वेश और हालत देखकर उसे खेद भी हुआ। अंत में रमाबाई ने पूना जाने का निर्णय लिया, लेकिन अपनी भूमिका सुस्पष्ट रूप में खत में उसने विशद की। सज्जनों, आप मुझे वहां बुला रहे हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत उपकृत हूं, लेकिन कुछ बातें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। मैं एक विधवा हूं, ये जानते हुए भी आपकी रूढ़ी के अनुसार मेरा वर्तन नहीं होगा। मैं अकेली हूं, लेकिन मजबूर नहीं हूं। आपका रूढ़िवादी समाज मुझे बलि नहीं चढ़ा सकता। बचपन से ही मैंने नियति के प्रहार बहुत झेले हैं। स्त्री सुधार और स्त्री कल्याण के लिए कार्य करना यही मेरा निश्चय है, और मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे जीवन के आखिरी पल तक मैं वही करूंगी, भले ही मुझे कितना भी विरोध का सामना करना पड़े। इस ठोस विचारों के साथ रमाबाई पूना पहुंची। साथ में राधा भाभी, बांका ठाकुर नाम का एक लड़का और 1 साल की मनोरमा थी। पूना के शुक्रवार पेट में अभ्यंकर की कोठी में उनके निवास का इंतजाम किया गया था। पूना के सुधारक तथा सनातनी उन्हें देखने के लिए उत्सुक थे। जब रमाबाई रास्ते से चलती थी तो लोग दोनों तरफ उन्हें देखने के लिए खड़े रहते थे और उनकी खिल्ली उड़ाते थे। बाल रखने वाली, जूते पहनने वाली विधवा अकेली रास्ते पर चल सकती है, यह दृश्य उनके लिए केवल अनोखा ही नहीं, तो उनकी दृष्टि से धर्म का सर्वनाश करने वाला था। इतना ही नहीं, ये विधवा पुराणों का पठन करती है और सुधारणावादी उसकी सराहना भी करते हैं। ये बात तो उन्हें कांटे की तरह चुभती थी। फिर रमाबाई का पहला प्रवचन न्यायमूर्ति रानड़े के घर में हुआ, क्योंकि खुद रानड़े और उनकी पत्नी रमाबाई सुधारक माने जाते थे। पंडिताबाई घर में पधारी और घर की अन्य महिलाओं ने अंदर के सब दरवाजे बंद कर दिए और अंदर बैठकर उनकी कानाफूसी शुरू हुई। एक बात जरूर थी, रमाबाई की तेजस्वी आंखों का तेज, उनकी विद्वत्ता और वक्तृत्व के प्रभाव से विरोध करने वाले लोगों का मुंह बंद हो जाता था। रमाबाई का बहुतांश श्रोता वर्ग पुरुषों का था। तन को पूरी तरह लपेटी हुई उनकी साड़ी और विनयशीलता उन पर हुए संस्कारों के निदर्शक थे। उनका प्रवचन सुनने के लिए आने वाले श्रोताओं के लिए उन्होंने एक नियम बनाया था। मेरा व्याख्यान सुनने के लिए जो भी पुरुष आना चाहते हैं,
उन्हें अपनी पत्नी, बहन या भाभी ऐसी किमान एक स्त्री को लाना होगा, अन्यथा उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब रमाबाई के व्याख्यान महाराष्ट्र के कोने कोने में होने लगे। हमारी हिंदू विधवाओं के साथ जानवर से भी बुरा व्यवहार किया जाता है। एक तो काष्ठ भक्षण करके सती हो जाओ, और अगर तुम्हें जीना ही है तो हमारे किए हुए नियमों से जियो। मनुस्मृति या किसी भी धर्मशास्त्र में न सती जाने के लिए कहा है, न कि विधवाओं का मुंडन करने के लिए। इन प्रथाओं को रोक लगा देनी चाहिए। स्त्री को शिक्षा से वंचित करना और अल्पवयीन बालिका का विवाह करना, ये दोनों बातें स्त्रियों की प्रगति में बाधा डालती है। महिलाओं को संबोधित करते हुए वे कहती थी, एक महिला ही दूसरे महिला की विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए महिलाओं, परंपरा और रूढ़ी का जो फंदा तुम्हारे गले में अटका हुआ है उसे फेंक दो। अज्ञान तथा अंधविश्वास ही तुम्हारी इस हालत का कारण है। मेरी बहनों, जागो, जागो और सोचो, अपने आप सोचो। हालांकि पुना की रमाबाई रानडे, काशीबाई कानिटकर जैसे सुधारक स्त्रियों का समर्थन रमाबाई को मिलता रहा, क्योंकि उन दोनों के पतिराज सुधारवादी थे। लेकिन ये समर्थन देने की कीमत भी उन्हें अपने घर में चुकानी पड़ती थी। एक बार काशीबाई ने रमाबाई से कहा, पंडिताबाई, आप विभिन्न स्थानों पर विविध विषयों पर भाषण देती है, उनका एक किताब बन जाए तो अच्छा होगा। रमाबाई बोली, मैं भी वही सोच रही हूँ। स्त्री धर्म नीति नामक एक किताब लिखने का मेरा मानस है, और इस किताब के जरिए मुझे अगर थोड़े पैसे मिलेंगे ना, तो मैं इंग्लैंड जाकर डॉक्टरी शिक्षा ले लूंगी। रमाबाई रानडे ने उन्हें यथाशक्ति मदद करने का आश्वासन दिया, और किताब सचमुच पूरी हुई। उसकी बिक्री भी अच्छी हुई और उसका दूसरा संस्करण भी छप गया। अब रमाबाई की मनोकामना पूरी होने वाली थी। इंग्लैंड जाने के लिए जहाज का टिकट भी खरीदा गया। राधा भाभी को लगता था कि छोटी मनोरमा को इंग्लैंड ले जाने से रमाबाई को असुविधा होगी, इसलिए मनोरमा को वो यही संभालेगी। ऐसा प्रस्ताव उसने आग्रह पूर्वक रमाबाई के सामने रखा, लेकिन मनु को साथ लिए बिना जाने की कल्पना भी रमाबाई नहीं कर सकती थी। उसने राधा भाभी को समझाया और उसे रमाबाई रानडे के हाथ सौंप दिया। बहन जी, ये मेरी भाभी गंवार है, उसको शिक्षित करने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूँ। और हाँ भाभी, अभी ये लाल आलवन पहनना बंद और बाल काटना भी बंद होना चाहिए, ठीक है? ननद जी, आपकी बात मैं कभी टाल सकती हूँ क्या? आप जो चाहती है वैसा ही मैं करूंगी, आप निश्चिंत रहिए। कुछ दिनों बाद रमाबाई मनोरमा के साथ इंग्लैंड जाने वाले जहाज पर चढ़ी। इंग्लैंड में उनके निवास का इंतजाम बॉन्टेज नामक शहर के चर्च में किया गया था। महाराष्ट्र में मिशनरी का काम करने के लिए जो सिस्टर जाती थी, उनको मराठी सिखाने का काम वो करने वाली थी। चर्च की सिस्टर्स जिस सेवाभावी वृत्ति से काम करती थी, वो देखकर रमाबाई काफी प्रभावित हुई। हिंदू धर्म, धर्म मार्तंडों की मनमानी, महिलाओं के हक के प्रति उनकी अनास्था, ये सब देखकर उसकी कटुता दिन ब दिन बढ़ती ही रही। जिस हिंदू धर्म में गौ माता की पूजा की जाती है, यज्ञ में आहुतियां दी जाती है, उसी हिंदू धर्म की स्त्रियां अपने ही घर में भी भूखी रहती है। स्त्री के कारण पुरुष नरक में जाता है, उसकी प्रगति में स्त्री बाधा बनती है। यही नहीं, पुरुष के सर्वनाश का कारण स्त्री ही समझी जाती है। यही हिंदू धर्म शूद्रों को भी हीन समझता है और छुआछूत तथा कर्मकांड में अटक गया है। लेकिन यहाँ की सिस्टर्स, वो तो अनाथ, अपंग, रोगी, पतित ऐसे सभी स्त्रियों की प्रेम पूर्वक देखभाल करती है। मानवता धर्म का पालन प्रत्यक्ष कृति में लाने वाला इनका क्रिश्चियन धर्म हिंदू धर्म से श्रेष्ठ है क्या? रमाबाई सोचने लगी। यही भावना दिन ब दिन इतनी तीव्र हो गई कि सिर्फ 6 महीने बाद रमाबाई ने 29 सितंबर 1983 में बपतिस्मा ले लिया। माँ बेटी ने क्रिश्चियन धर्म का स्वीकार किया। बपतिस्मा के समय भी रमाबाई के तेजस्वी मिजाज का दर्शन सबको हुआ। फादर बटलर बोले, अब इस धर्म के अनुसार
आपके नाम मेरी रमा और मेरी मनोरमा होंगे। बिल्कुल नहीं, मैं मेरा नाम नहीं बदलूंगी। ठीक है, लेकिन अभी आपको कन्फेशन देना होगा। किस बात का कन्फेशन? मैंने कोई पाप नहीं किया है। आपने बपतिस्मा जो लिया है, इसके बाद आपको चर्च का कहना मानना ही पड़ेगा। रमाबाई ने विनम्रता से कहा, माननीय सर, धर्म व्यक्ति को सुरक्षितता और अभय देता है। वही सुरक्षितता और अभय मेरा धर्म मुझे नहीं दे सका, इसीलिए तो मैंने आपके धर्म का स्वीकार किया है। फादर क्रोधित हो गए और बोले, अगर मेरा आदेश आपको पसंद नहीं तो आप जाइए उन ब्राह्मण समाजिस्टों के साथ। इस चर्च में रहने की जरूरत नहीं है। फादर बटलर आग बबूला हो गए थे। उनका इतना अपमान आज तक किसी ने भी नहीं किया था। रमाबाई फिर से बोली, देखो जी, चर्च मेरे भोजन तथा निवास का प्रबंध करती है जरूर, लेकिन इस कारण से मैं आपकी कोई भी बात मान लूं, ये नहीं हो सकता। मेरे धार्मिक तत्वों के बारे में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज मैं कदापि नहीं कर सकती। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वहां जो भी लोग उपस्थित थे, वे यहाँ इस तरह का वक्तव्य, और वो भी एक भारतीय स्त्री से, सुनने के आदी नहीं थे। सब लोग कंधे सिर को छूते हुए, आमीन आमीन बोलते हुए फादर के साथ बाहर गए। रमाबाई क्रोधित और साथ में व्यथित हो गई थी। अपनी इस कृति से क्या पाया और क्या गवाया, इस सोच में वो पड़ गई। हिंदू धर्म का त्याग वो सचमुच कर रही है या नहीं, यही उसकी समझ में नहीं आता था। मैं मांसाहार नहीं करूंगी। मैं मेरा नाम नहीं बदलूंगी। अंधविश्वास के साथ किसी भी बात का पालन नहीं करूंगी। अगर ऐसा है तो क्या मैंने सचमुच इस धर्म का स्वीकार किया है? नहीं, मैंने धर्मांतर किया है क्योंकि यही एक धर्म है जो स्त्री को समझ सकता है, उसके प्रति दया, समभाव और प्रेम की भावना रखता है। ऐसे उदात्त विचार देने वाले ख्रिस्त का उपदेश, उसका मैंने स्वीकार किया है। मेरे देश की पीड़ित महिलाओं के लिए कार्य करने का वादा मैंने अपने आप से किया है। उसे पूरा करने में इस सेवा भाई धर्म का आधार मुझे मिलेगा, इस विश्वास से मैंने इस धर्म का स्वीकार किया है। इस तरह का तूफान उनके दिमाग में चल रहा था। कुछ दिनों बाद उनकी मुलाकात ऑक्सफोर्ड के एक विद्वान तत्वज्ञ मैक्स मुलर से हुई। रमाबाई ने कहा, मैक्स मुल्लर जी, मैं आपके साथ खुले दिल से बोलने वाली हूँ। हिंदू धर्म का त्याग करके मैंने यह क्रिश्चियन धर्म का स्वीकार किया, क्योंकि जो आजादी हिंदू धर्म में नहीं है वो मैंने इस धर्म में देखी। यीशु के रूप में मुझे एक मानवता धर्म का पालन करने वाला मसीहा दिखाई दिया। सॉरी। उन्हें रोकते हुए मैक्समुलर बोले, रमाबाई, मुझे तो लगता है कि आपका जो धर्मांतर है वो खुद के कटु अनुभवों के कारण हो गया है। धर्मांतर करना इतनी आसान बात है ही नहीं। हिंदुस्तान लौटकर जो कार्य करने की प्रतिज्ञा आपने की है, उसमें ये क्रिश्चियन धर्म जरूर बाधा बनने वाला है। आपकी विद्वत्ता और दिए हुए व्याख्यानों के कारण जो लोग आपने आपको चाहने लगे हैं, वही लोग इस कृति के कारण आप पर पत्थर फेंकेंगे और आपको बहिष्कृत करेंगे। उन्हें बीच में रोकती हुई रमाबाई ऊंची आवाज में बोली, बहिष्कृत करना यही तो उनकी हमेशा की रीत है, लेकिन मैं इसे नहीं डरती। रमाबाई, आप असामान्य हैं, फिर भी मुझे डर लगता है कि वहां आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। आप अकेली पड़ जाओगी। हालांकि आपकी इच्छा शक्ति और लड़ने की ताकत आपको सफल कर देगी, यही मेरी शुभकामना है। रमाबाई ने ईसाई धर्म का स्वीकार किया। ये वार्ता महाराष्ट्र में पहुंची और फिर निंदा का एक बवंडर आ गया। वो तो आना ही था। निंदकों के खतों की तो बारिश हुई, जो होनी ही थी। लेकिन रमाबाई के शुभ चिंतकों के भी नाराजगी दर्शाने वाले खत उन्हें मिल गए, क्योंकि ये झटका तो सुधारकों के लिए भी भारी था। प्रार्थना समाज के नेताओं ने बड़ी आत्मीयता से लिखा, रमाबाई, आपने वही किया जिसका हमें डर था। मिशनरी लोगों के सामने आप झुक गई। आपकी इस कृति से हमें बहुत दुख हो रहा है। आज तक आपने नियति के प्रहार झेले हैं जरूर, लेकिन
अब आपको अपनी ही कर्म से लोगों के रोष का सामना करना होगा। ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन आप इस विनाश को टाल नहीं सकेंगी। इन सब खतों के साथ राधा भाभी का भी एक खत था, जिससे रमाबाई सचमुच बहुत ही व्यथित हो गई। उसने लिखा था, ननद जी, ये आपने क्या किया? मेरी लाडली मनु का क्या अपराध था कि उसका धर्म आपने एक झटके में बदल दिया? मैं आपकी भाभी के नाते आपसे आदेश देती हूँ कि फिर से वापस आ जाओ। तुम्हें मेरी कसम, मैं आपको पहले जैसी देखना चाहती हूँ। इसी खत के कारण रमाबाई अंदर ही अंदर टूट गई थी। सोच रही थी, अपने मन को भावना विवशता से हटाकर तर्क संगत विचारों की तरफ लौटाना चाहती थी। फिर भी मनु को ईसाई क्यों बनाया, इसका जवाब स्पष्ट रूप से उसे नहीं मिल रहा था। आज रमाबाई मनोरमा के साथ अमेरिका जाने वाली थी। कारण भी कुछ खास था। हिंदुस्तान की पहली हिंदू महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी के स्नातक समारोह में उन्हें आमंत्रित किया गया था। आनंदी एक सामान्य परिवार की मासूम लड़की इतनी मेहनत से डॉक्टर बनती है। जो मैं न कर सकी, वो इस लड़की ने करके दिखाया है। इसलिए उसका प्रत्यक्ष रूप से अभिनंदन करने का उनका इरादा था। समारोह के बाद एक दिन बातचीत के दौरान रमाबाई बोली, आनंदीबाई, तुम्हारी लगन, मेहनत और प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन मेरा ध्येय थोड़ा अलग है। अमेरिका में सब जगह घूमकर भाषण देने का मेरा इरादा है। अपने देश के महिलाओं की स्थिति, उसका अंदाजा यहाँ किसी को नहीं है। पहले उनकी दुस्थिति की पहचान इन लोगों को करा देना आवश्यक है। लेकिन अपनी महिलाओं की दुस्थिति जानकर यहाँ के लोग क्या करेंगे और क्यों करेंगे? आनंदीबाई ने पूछा। वही तो मैं देखना चाहती हूँ, रमाबाई ने संदिग्ध सा उत्तर दिया। फिर अगले कई दिनों में रमाबाई ने पूरी अमेरिका घूमकर कुल 30,000 मील की यात्रा की। 300 से अधिक सभा में भाषण दिए। सफेद साड़ी में लपेटी हुई ये छोटे कद वाली मूर्ति जब ऊंची आवाज में बोलती थी, तब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। संयुक्त राष्ट्र के मेरे भाइयों और बहनों, मेरे देश के धर्म ग्रंथों में महिलाओं को पूजनीय माना जाता है, लेकिन वास्तव में बेटी का जन्म एक पाप समझा जाता है। बूढ़े लोग छोटी बालिका से शादी करते हैं, विधवाओं पर अत्याचार होते हैं। उनका हाल जानवरों से भी बदतर है। हमारे देश की महिलाएं शिक्षा से भी वंचित है। बहनों और भाइयों, मेरे देश की महिलाओं के लिए क्या आप कुछ करना चाहोगी? समझो कि मानवता ने आपको पुकारा है। हर एक मानव को समता, स्वातंत्र्य का हक है, ऐसे मानने वाले ख्रिस्ती धर्म की मैं भी अनुयायी हूं। मेरी आपसे विनती है कि इन हतभागी स्त्रियों के लिए मैं जो काम करने वाली हूं, उसमें आप मेरा हाथ बटाएं। और एक महत्व की बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि इस कार्य का ख्रिस्ती धर्म प्रसार से कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। रमाबाई का वक्तृत्व, जोश और काम की लगन ने अमेरिका के स्त्री पुरुषों को जीत लिया तथा मदद के लिए उद्युक्त किया। चारों ओर से पैसों की मदद आना शुरू हुआ और रमाबाई एसोसिएशन नाम की संस्था का निर्माण हुआ। कुछ ही दिनों बाद हाई कास्ट हिंदू वुमन इस शीर्षक की 120 पन्नों की एक किताब प्रसिद्ध हुई। इसका प्रकाशन वर्ष था 1887 और लेखिका रमाबाई डोंगरे मेधावी। किताब की 10 सहस्र प्रतियां बिक गई और 75,000 रुपए की गांठ बांधकर रमाबाई हिंदुस्तान लौट गई। उन दिनों के 75,000 रुपए अपनी मातृभूमि के लिए, मातृभूमि की महिलाओं के लिए जीवन न्योछावर करने की प्रतिज्ञा तो थी, तथा वहां पहुंचकर कौन सी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, इसका अंदाजा भी रमाबाई को था। फिर भी वो अपने ध्येय पर डटी हुई थी। चाहे कुछ भी हो, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। इसी निर्धार से वो मुंबई पहुंची। 11 मार्च 1889 मुंबई के विल्सन कॉलेज के पीछे एक बंगले को सजाया गया था, जिसके ऊपर शारदा सदन ऐसा बोर्ड लगा था।
ये रमाबाई की संस्था थी, जो विधवाओं को आश्रय तथा शिक्षा प्रदान करने का कार्य करने वाली थी। इंदु प्रकाश तथा टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों ने रमाबाई के इस कार्य की बहुत प्रशंसा की। न्यायमूर्ति तेलंग ने इस संस्था का उद्घाटन किया। 6 साल विदेश में रहने के बाद पंडिताबाई वापस घर लौटी है। इस संस्था के जरिए उन्होंने विधवाओं के उत्थान का कार्य हाथ में लिया है। इस कार्य के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। बाद में रमाबाई बोलने के लिए खड़ी हुई। धर्मांतर का कोई भी निशाना उनके ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था। वही सात्विक चेहरा, वही सफेद साड़ी, अनलंकृत राजस व्यक्तिमत्व और आत्मविश्वास से चमकती हुई आंखें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत हुआ और रमाबाई बोलने लगी। ये शारदा सदन जिस रमाबाई एसोसिएशन की ओर से स्थापन हुआ है, वह एसोसिएशन निर्माण करने के लिए मैंने विदेशियों की मदद ली है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन इस मदद के पीछे किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। आप सबके सहयोग से ही इस संस्था का कार्य आगे बढ़ने वाला है। किसी भी संस्था का कार्य सिर्फ आर्थिक सहायता से नहीं चल सकता। विधवाओं के पुनरुत्थान का जो कार्य मैंने शुरू किया है, उसमें समाज का आप सबका साथ आवश्यक है। इस सदन में महिलाओं को अपने अपने निजी धार्मिक व्यवहार करने का पूरा स्वातंत्र्य जरूर रहेगा। शारदा सदन का कार्य शुरू हुआ। प्रारंभ में शारदा नामक एक बाल विधवा और गोदूबाई नामक की एक 20 वर्ष की विधवा सदन में भर्ती हुई। ये बंगला किराए पर था, इसलिए रमाबाई ने पूना में आगा खान पैलेस के पास एक बंगला खरीदा और शारदा सदन वहां स्थापित हो गया। धीरे धीरे लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। यहाँ लड़कियों के लिए सभी सुविधाएं थी। इनकी शिक्षा का भी प्रबंध था। पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी किताबें थी। फूलों का सुंदर बगीचा था। लड़कियां बहुत खुश थी। रमाबाई चाहती थी कि वे स्वस्थ, निरामय और समाधानी रहे। शारदा सदन की व्यवस्था में राधा भाभी ने व्यवस्थापक की प्रमुख भूमिका अच्छी निभाई। रमाबाई की कुछ बातें उन्हें भी पसंद नहीं आती थी, फिर भी उन दोनों का नाता प्रेम का और ममता का ही था। वहां आने वाली लड़कियां चिमा, ठकू, गोदू, भीमी, हर लड़की की कहानी यानी एक एक करुण उपन्यास। घर की 4 दीवारों में उन पर होने वाले अत्याचार और हिंसा की कहानी। अपने फूटे हुए नसीब के साथ अतीव कष्ट और आधा पेट बासी खाना। और तो और यही अपना जीवन है और इस हालात की जिम्मेदार अपनी ही बदकिस्मती है, ऐसी उनकी धारणा थी। एक एक की कहानी दिल दहलाने वाली। समाज के तथाकथित धार्मिक बंधनों ने मानवता धर्म को भी कुचल डाला था। ममता का स्पर्श भी उनके मन में शक पैदा कर देता था। कोई अपने साथ प्यार से 2 बातें कर सकता है, इस पर भी उसका विश्वास नहीं था। भोजन के समय नर्मदा के सामने अनेक व्यंजनों से भरी थाली आई। वो एकदम खड़ी हुई और बोली, ये मेरा नहीं खाना नहीं हो सकता। मैं तो टूटी फूटी थाली में जूठा बासा खाना खाती हूँ। फिर बहुत बार समझाने के बाद वो खाना खाने लगी। चिमी बोली, माँ जी, बाल कैसे बढ़ाऊं? नहीं नहीं, ससुर जी मारेंगे। ठकू ने कहा, माँ जी विधवाएं फूल नहीं पहनती, मैं कैसे पहनूं? माँ, आज मुझे न किसी ने मारा, न किसी ने कोई सजा दी। मुझे बहिष्कृत किया है क्या? 10-12 साल की इस मासूम बालिकाएं, उनके हालात देखकर रमाबाई विमनस्क हो जाती थी और हर क्षण उनके लिए काम करने का निश्चय और भी दृढ़ हो जाता था। लड़कियों की अस्वच्छता, बुरी आदतें, गालियों की भाषा, बोलने में कड़वाहट, इनमें बदलाव लाना कोई आसान बात नहीं थी। सच तो ये था कि बहुतांश लड़कियां अच्छे घर की थी, संस्कारित थी, लेकिन उनकी बुरी हालत ने उन्हें ऐसा बनाया था। ऐसी स्थिति में उन्हें पढ़ाना, उनके गुणों का विकास करके उनका आत्मविश्वास जागृत करना, ये चुनौती रमाबाई ने ली थी। हालांकि पुनः वासियों को इसी बात से इतराज था। ये मायाविनी लड़कियों को अच्छा खाना खिलाती है, साफ सुथरी रखती है, इतना ही नहीं तो उन्हें अन्याय का सामना करना सिखाती है। ये बात मानना उनके लिए केवल असंभव था। हर घर की लड़कियां इनका अनुकरण करने लगेगी तो इस विद्रोह की आग में पुरुषों का अहंकार का क्या होगा? यही भय
उनके मन में था। फिर पुणे के कुछ धर्मांध लोगों ने अफवाहें फैलाना शुरू किया। रमाबाई खुद ईसाई हो गई है। अपने कमरे में वो जब प्रार्थना करती है तब लड़कियां वहां जाती है। वो उन्हें ईसाई बनने के लिए अनुरोध करती है, इन लड़कियों को पढ़ाती है और उनके कल्याण के नाम पर उनका हिंदुत्व नष्ट कर देती है। और एक दिन 25 लड़कियों के घर वाले उन्हें घर ले जाने के लिए सदन में आए। सारी लड़कियां रमाबाई के पैर छूकर रोने लगी। मुझे नहीं जाना है माँ जी, ये मेरे बाल फिर काटेंगे। मैं भी नहीं जाना चाहती माँ जी, वे मुझे भूखे रखेंगे, मारेंगे। माँ जी, मैं भी यहीं रहना चाहती हूँ माँ जी, मुझे पढ़ना है माँ जी। सारी लड़कियां फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन वहां आए हुए कट्टरपंथियों को लड़कियों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं थी। वे बस रमाबाई के विरोध में अंधे हो गए थे। मेरी बेटी को इस डायन ने बपतिस्मा दिया है। चल कलमुई, चल मेरे साथ, घर जाकर तुझे देख लूंगा। गदरे नामक एक पिता ने अपने लड़की के बाल खींचकर कहा। रमाबाई के ना सब कारनामे हम ढूंढ ही लेंगे और फिर उन्हें यहाँ से भगा देंगे। ये उल्टा स्त्री जाति का कलंक है। इस देश में रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। मैं कहता हूँ विधवाओं को शिक्षा लेने का और खुश रहने का अधिकार ही नहीं है। हमारी विधवा लड़कियों के बाल उगाकर इन्होंने हमारे धर्म का अपमान किया है। चलो, यहाँ इस कलंकिता की छाया में हम अपने शरीर को अपवित्र भी नहीं करेंगे। अब तक रमाबाई चुपचाप ये तमाशा देखती थी। अब उठकर अपनी तीखी आवाज में बोलने लगी। आखिर तुम्हारी आपत्ति है क्या कि कुछ लड़कियां मेरी प्रार्थना के दौरान मेरे कमरे में आकर बैठती है? यही? हाँ हाँ, वही आपत्ति है। ये मेरे कमरे में आती हैं, लेकिन मैं उन्हें ना बुलाती हूँ ना रोकती हूँ। मेरे कमरे का दरवाजा उनके लिए 24 घंटे खुला रहता है, हमेशा। इसीलिए केवल मेरी प्रार्थना के दौरान मैं दरवाजा बंद करूं, ये नहीं हो सकता। मैं इस सदन की चालिका हूं। आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ हर एक लड़की को अपने अपने धर्म का पालन करने की आजादी है। फिर भी आप अपनी बेटियों को यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी। एक पल के लिए आए हुए लोग चुप हुए। लड़कियां अपनी अपनी जगह सुन्न खड़ी थी। उन्हें अपने भविष्य में होने वाली दुर्दशा का हाल मालूम था। रमाबाई उनके मुरझाए हुए बचपन को प्यार और ममता का अमृत देकर संजीवनी दे रही थी, लेकिन उनके किए कराए पर पानी फेर दिया गया। मनु बेटी, अपनी बहनों को विदा करो, रमाबाई ने मनु से कहा। इस तरह मानो बवंडर आ गया और उसकी चपेट में 25 लड़कियों की आशा आकांक्षाओं का चकनाचूर हो गया। सदन के लिए ये एक जबरदस्त आघात था, न्याय था, अपनी खुद की बेटियों को गंवाने का डर था। बची हुई लड़कियां एक पेड़ की छाया में सिसक रही थी। रमाबाई ने उन्हें अपने पास बुलाया। आओ, बैठो। इसमें तुम्हारी कुछ गलती नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आ, चलो चलो, तुम्हारी वो बची हुई कहानी पूरी करती हूँ, मैं सुनाती हूँ। कहानी समाप्त हुई और लड़कियां चुपचाप अंदर चली गई। कुछ लड़कियों ने सोचा, हमारे माँ बाप नहीं है, ये ठीक ही है ना, नहीं तो हमें भी यहाँ से जाना पड़ता। यहाँ कितना सुख है, अच्छा खाना मिलता है, पढ़ाई होती है, यहाँ न मारपीट है न गालियां। फिर एक धर्म दूसरे से बुरा है या अच्छा, इससे हमें क्या लेना देना। एक मिनट, योगेंद्र जी, एंड का ही पढ़ें क्या? काफी देर हो गई है, कोई इसलिए मैं बात नहीं, कोई बात नहीं, चलते रहिए। हाउ मेनी मोर मिनट्स? मे बी 7-8 मिनट्स एटलीस्ट। चल, कर दीजिए। नो, डोंट वरी, गो अहेड। एक दिन रमाबाई रानड़े पंडिताबाई को मिलने आई। बाई जी, मेरी बेटियों को मुझसे छीन लिया, इसका मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे मौत की धमकियां दी गई, मैं उनसे नहीं डरती, लेकिन हमारे सलाहकार बोर्ड ने भी बिना बताए इस्तीफा दे दिया। मुझे तो दोनों तरफ से पीटा जा रहा है। बाई जी, आपने मेरे कठिन समय में साथ दिया है, इसलिए मुझे बताइए कि मेरी गलती क्या है। पंडिताबाई, आपके साथ अन्याय तो जरूर हुआ है, लेकिन आप ही सोचो, हिंदू और ईसाई ये दोनों धर्म आपकी दो आंखें जैसे है। अगर दोनों को संभालना है तो कुछ बातों का जिक्र आपको करना होगा।
आपकी इस कृति से लड़कियों को धर्मांतरण का संकेत मिलेगा और वे ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो जाएगी, ऐसी इन लोगों की भावना है। सच बताऊं पंडिताबाई, ये लड़कियां आपका हर एक शब्द मानती है। आपकी ईसाई धर्म की प्रार्थना के समय आप केवल उन्हें एक संकेत देती तो वे वहां नहीं रुकती। उनका वाक्य पूरा होने से पहले ही पंडिताबाई बोली, तो ये रामायण नहीं होता। हाँ हाँ, ठीक ही है बाई जी, हमारे सदन के नियमों के अनुसार यहाँ किसी को बपतिस्मा नहीं दिया जाता। फिर भी कोई लड़की ईसाई होना चाहे तो उसे हम रोक भी तो नहीं सकते। मुझे सच बताइए बाई जी, यहाँ की लड़कियों को सुशिक्षित और सुसंस्कृत बनाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन पूरी आयु तो वे यहाँ नहीं बिता सकते ना। फिर उसके बाद इनका भविष्य क्या होगा? हमारी सुंदर को उसके पिता घर ले गए, फिर उन्होंने जाकर उसे शंकराचार्य के पैरों पर गिराया। शंकराचार्य ने सलाह दी, तुरंत इसके बाल निकालो, जिसके बिना इसके अपराध का प्रायश्चित नहीं होगा। बाद में सुंदर ने क्या किया पता है? उसने बपतिस्मा ले लिया और एक ईसाई से शादी की, और वो अब खुश है। लेकिन उसका भी दोष मुझ पर आ गया। और एक सवाल पूछती हूँ, जो लड़कियां शिक्षित तथा संस्कारित होकर मेरे सदन से बाहर जाएंगी, उन्हें सम्मान पूर्वक अपनी बहू बनाकर घर ले जाने का ढाढ़स कितने लोगों में है? फिर उनके लिए तो एक ही रास्ता होगा ना। आप ही बताइए, इसमें गलती किसकी है? पंडिताबाई, ये सब तुम बिना धर्मांतरण भी कर सकती थी। बाई जी, क्रोधित मत होइए। लेकिन क्या आपको सचमुच लगता है कि विधवाओं की शिक्षा, उनका पालन पोषण करने का खर्चा, यह सब हिंदुओं द्वारा मिल सकता था? अमेरिका के लोगों से मुझे जो आर्थिक सहायता मिल रही है, उसका कारण मेरा धर्मांतरण हो सकता है, ये मुझे मंजूर है। लेकिन ये सहायता केवल मानवता धर्म के नाते ही है, उसमें धर्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। और जो मैं कुछ कर रही हूँ, उसमें मेरा क्या स्वार्थ है बाई जी? मैं जिस उत्थान के लिए ये सब कर रही हूँ, उनके अपने ही रिश्तेदार मेरे पैर खींचने का प्रयास करते हैं। वे मुझे उनके शत्रु समझते हैं, यही मुझे बुरा लगता है। पंडिताबाई, घिसी हुई पगडंडी को छोड़कर जब कोई नया रास्ता बनाना चाहता है तो उसे ऐसे ही पत्थर खाने पड़ते हैं। लेकिन आपने जो सत्कर्म किए हैं उनके बीज नहीं मरने वाले। हम लोगों ने पुणे में लड़कियों के लिए हुजूर पागा स्कूल की स्थापना की, इसके पीछे आप ही की प्रेरणा थी। अन्ना साहेब कर्वे जी ने आपके विचारों से प्रेरित होकर अनाथ बालिकाश्रम शुरू किया। महाराष्ट्र में विधवा स्त्री शिक्षा की नींव डालकर आपने ही समाज को आईना दिखाया है। आने वाली पीढ़ियां ये सब भूलने वाली नहीं है पंडिताबाई। बस कीजिए बाई जी, अब पूना में रहने को जी नहीं करता मेरा। सोचती हूँ पूना से 30 मील दूर केड़गांव में 100 एकड़ जमीन लेकर वहां आश्रम शुरू करूं। इसमें किसी भी जाति धर्म की अनाथ, परित्यक्ता तथा विधवाओं को प्रवेश मिलेगा। पंडिताबाई, आप धन्य हैं। ध्यान में रखिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपको इस कार्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। अगले कुछ महीनों में ही केड़गांव की सुनसान घाटी का पूरा परिवर्तन हो गया। वहां 9 कुएं खोदे गए और उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके एक बड़ा प्रार्थना कक्ष बनाया गया। सारा परिसर पेड़ फूलों से हरा भरा हो गया। रमाबाई मुक्ति सदन शुरू हुआ। रमाबाई की मनोरमा अब डेक्कन कॉलेज में बीए के अंतिम वर्ष में पढ़ रही थी। हर दिन केड़गांव से डेक्कन कॉलेज आती जाती थी और अपनी माँ के हाथ काम में हाथ बटाती थी। एक बार रमाबाई मध्य प्रदेश गई और वहां से भूखी, प्यासी और बीमार ऐसी कई लड़कियों साथ में ले आई। पूना के कट्टरपंथी अब भी उनकी पीठ नहीं छोड़ते थे। केसरी जैसे अखबार ने लिखा, मुक्ति सदन ये 2500 महिलाओं की एक बंदीशाला है। बेबस लड़कियों को यहाँ लाकर उन पर अत्याचार किए जाते हैं। अगर वो ईसाई धर्म का स्वीकार नहीं करती तो उन्हें खाना तक नहीं मिलता। इतना ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाया जाता है। इस तरह के झूठे इल्जाम रखकर उनको बदनाम किया जा रहा था। इन इल्जामों की सत्यता देखने के लिए एक दिन अचानक गुना के कलेक्टर वहां आ पहुंचे। रमाबाई वहां नहीं थी, लेकिन मनोरमा ने उसका स्वागत किया। कलेक्टर साहब ने पूरा परिसर घूम कर देखा। वहां की खेती, सफाई खाना, हाथ माग दवाखाना सब सुसज्ज थे। अंध, वृद्ध, बीमार, विकलांग इनके लिए अलग अलग निवास थे। भोजन कक्ष, लड़कियों के निवास स्थान, उनका स्कूल, इन सब की रचना तथा व्यवस्था साहब के सोच के परे थी।
पानी से भरे हुए 9 कुएं, उन कुओं से निकाले गए पत्थरों से बनाया गया प्रार्थना मंदिर देखकर साहब जी तो इतना प्रसन्न हो गए कि एक भी सवाल बिना बिना पूछे हंसते हंसते चले गए। उनके मन में शक की गुंजाइश भी नहीं रही। रमाबाई के ऊपर किए हुए आरोपों का खंडन अपने आप ही हो गया था। कुछ महीने बाद केडगांव के लिए एक अच्छी खबर आई। सरकार ने रमाबाई के सामाजिक कार्य के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कैसरे हिंद जाहिर किया। उसी समय रमाबाई 60 साल की हो गई थी। इस वार्ता की खुशी में एक शानदार समारोह मनाया जाए और पुणे के बुजुर्गों को आमंत्रित किया जाए, ऐसी राधा भाभी की इच्छा थी। इसलिए वो रमाबाई के कमरे में गई। रमाबाई उत्साह से बोली, देखो भाभी, देखो तो सही, कितने खत आए मुझे बधाई देने के लिए। काशीबाई कानिटकर, हरि नारायण आप्टे, रमाबाई रानडे तथा अन्य लोगों ने अभिनंदन पर खत भेजे हैं। भाभी, रविंद्रनाथ टैगोर और सरोजिनी नायडू, इनके भी खत आए हैं, उन्होंने बधाई दी है। भाभी जी, जब कलकत्ता में मुझे पंडिता सरस्वती का बहुमान मिला था, तब भी मैं ऐसी ही खुश थी। तब श्रीनिवास दादा थे, मैंने उनको आदर पूर्वक प्रणाम किया था। आज मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ भाभी। राधा का दिल भर गया। वो बोली, तुम्हारा प्रणाम मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मेरी एक बात आपको माननी होगी। आपके इस सम्मान के अवसर पर हम एक शानदार समारोह मनाएंगे और पुणे के लोगों को बुलाएंगे। उन्हें भी देखने दो इस निर्जन केडगांव का नंदनवन करने का चमत्कार आपने कैसे किया है। आपके कार्य का मूल्य सरकार ने मान लिया, इसलिए शायद उन्हें इसका महत्व महसूस होगा। मेरा सम्मान तो इन्हीं खतों से हो रहा है भाभी जी। शानदार समारोह की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये, इन लोगों को कुछ सबक सिखाने की जरूरत मुझे नहीं लगती। भाभी जी, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती, लेकिन आपके इस प्रस्ताव का स्वीकार भी मैं नहीं कर सकती। राधा भाभी नाराज होकर वहां से चली गई। इतने में मनु कमरे में आई और माँ के गले आ लिपटी। मनु बेटी, कोई खास बात है? तुम बीए में प्रथम आ गई क्या? नहीं माँ, उससे भी बड़ी परीक्षा तुम प्रथम क्रमांक में उतरे हो। ब्रिटिश सरकार ने तुम्हें इतना बड़ा सम्मान दिया है, मुझे तो तुम पर गर्व है। आज तक समाज ने तुम्हारी सिर्फ निंदा ही की है। उन्हें ये मालूम कर देना चाहिए कि मेरी माँ कितनी महान है। माँ, मुझे लगता है कि हम इसका समारोह मनाए। रमाबाई मनु का हाथ थामकर बोली, मनु बेटी, मेरी बात सुनोगी? बचपन से ही मैंने पीड़ा और भूख का अनुभव किया है। ब्रिटिश सरकार ने मेरे कार्य का सम्मान किया, इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। मनु बेटी, किसी भी सफलता का नशा होना अच्छा नहीं, एवं असफलता से नाराज होना भी ठीक नहीं। अपने जीवन में आने वाली आपत्तियों का सामना खुद के बल पर करना हमेशा। मुझे तो लगता है कि इस पुरस्कार के बजाय इन लड़कियों के लिए कोई पर्याप्त खाना भेजे तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी भी मान सम्मान की अपेक्षा इन लड़कियों का साथ और उनकी भलाई मेरे लिए बढ़कर है। मनु अपनी माँ के तेजस्वी मुख को ताकती रही। बोली, माँ, मैं आपकी ही बेटी हूँ, आपका मन जानती हूँ। अब के बाद समारोह के बारे में कोई नहीं बोलेगा। अब आप आराम कीजिए। मनु बेटा, जरा रुको, कुछ कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुनोगी? हाँ हाँ। जब मैं प्रभु को प्यारी हो जाऊंगी ना, तब मेरा कॉफिन ये अपने आंगन का बिट्टी का पेड़ है ना, उसके नीचे दफनाना। हाँ? ये सब बोलने की आज ही क्या जरूरत है माँ? मनोरमा सिसकते हुए बोली। मनु बेटा, लगता है देर हो जाएगी। सुन बेटा, भीष्माचार्य जैसा स्वेच्छा मृत्यु मुझे मिल जाए, यही मेरी आखिरी कामना है। मैं जो बाइबल का मराठी अनुवाद कर रही हूँ ना, वो पूरा होने के बाद मैं आखिरी सांस लेना चाहती हूँ। माँ, आज ये सब बातें क्यों? मेरे नहीं समझ में आता नहीं। न जाने क्यों आज बहुत बेचैन हूँ। मनु बेटा, मुझे वचन दो कि मेरे अंतकाल के समय तू जहां भी हो, वहां से तुरंत दौड़ कर आएगी। तू तथा राधा भाभी दोनों के आंखों के सामने आखिरी सांस लेना चाहती हूँ बेटा। सदन की सारी व्यवस्थाएं आप दोनों के हाथ सौंपने के बाद ही मैं चैन से विदा लूंगी। लेकिन नियति के मन में कुछ और ही था। एक दिन मिनट्स के वॉनलेस हॉस्पिटल से टेलीग्राम आया। मनोरमा चल बसी। मनु, मनु आखिर तू भी
तू भी मेरे आगे चली गई। रमाबाई के शब्द गले में अटक गए। तेजस्वी आंखें बुझ गई। आंखों में से बरसते पानी ने उन्हें पी लिया। दोनों हाथों से सामने वाले मेज को पकड़ा और वो बैठ गई। माँ जी, हमें मेरठ जाने के लिए निकलना है ना? लेकिन रमाबाई की आवाज गुम हो गई थी। जीभ मानो चिपक गई थी। पूरी शक्ति लगाकर बोली, बेटियों, तुम सब जाओ। मनु का पार्थिव इधर मत लाना, लेकिन हाँ, उसे ये मेरी शाल पहना देना। माँ जी, लेकिन आप। नहीं, मेरी वहां आने की कोई जरूरत नहीं। मैं बहुत जल्दी उसे मिलने जाने वाली हूँ। तुम लोग जाओ। रमाबाई ने खुद पहनी हुई शाल लड़कियों के हाथ में दे दी और कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया और वहीं पत्थर बनते बैठ गई। सदन की सब लड़कियां दरवाजे के बाहर खड़ी होकर खिसकती रही। आज तक जो दरवाजा हमेशा खुला रहता था, वो आज बंद हो गया था। रमाबाई ने खुद को कमरे में बंद कर दिया था। रमाबाई मुक्ति सदन की ये सर्वे सर्वा अपने मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। Wow, 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 wow. Oh my God. Beautiful, very excellent. Oh, 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 oh. निशब्दों, निशब्दों। Amazing, amazing.